कि परमेश्वर ने जो वायदा हमें दिया है, कभी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे बातें आए हैं काफ़ी साल पहले, लेकिन हमें लगता है कि क्यों ये पूरा नहीं होता है। कोई प्रभु के दास आपसे भविष्यवाणी के तौर पर कुछ बताया होगा, कुछ आशीष की बात या कुछ ऐसे बातें, परमेश्वर आपको इस प्रकार लीडिंग करेगा, लेकिन काफ़ी साल वेट किया है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी ये क्वेश्चन हमारा मन में आता है, कभी कभी ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी ये है हमारा जीवन में कि परमेश्वर अपना इच्छाएं हमारे जीवन में क्यों पूरा नहीं होता, क्या रुकावट है ये। परमेश्वर का उद्देश्य, पर्पस हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर वाकई हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हमारी आयु कितना होंगे, कभी 50 होंगे, कभी 70 होंगे, कभी 80 होंगे। काफ़ी साल हम इस पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारा जीवन से कुछ उद्देश्य है। कभी कभी हम परमेश्वर के उद्देश्य को पहचान नहीं पाता है, या हम समझने के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम खुद तैयार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं रुकावट, और कहीं ना कहीं हमारा जीवन की कुछ ऐसे उद्देश्य पूरा होने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मल हम क्या कहते हैं कि शत्रु या शैतान हमारे खिलाफ कार्य किया, या हमारे दोस्त लोग या हमारा जानने वाले हमारे खिलाफ कार्य करते, इसलिए कुछ आशीषें हमारे जीवन में नहीं आते। बहुत सारे बातें। वचन संहिता 138 उसकी 8 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ सैम 138 वर्स 8, इसमें लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि 138 का 8 में से लिखा, द लॉर्ड विल परफेक्ट दैट विच कंसर्न्स मी। परमेश्वर की जो उद्देश्य है मेरा जीवन में पूरा करेगा, पूरा हो जाएगा। ये हमारा एक 100% एक होप है या बिलीफ है कि परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में फुलफिल हो जाएगा। परमेश्वर उद्देश्य है, उनकी पर्पस, और किस प्रकार फुलफिल होगा, उसमें रुकावट क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी आया होगा, आपके जीवन में इस प्रकार से होने वाला है। देखो, इस साल की जो शुरुआत में कुछ प्रभु की दास लोग भविष्यवाणी किए थे। मैंने भी उस भविष्यवाणी सोशल मीडिया में देखिए, क्योंकि 31 नाइट की जो प्रार्थना में, या 1 तारीख जनवरी 1 तारीख का जो आराधना मीटिंग फेसबुक में लाइव स्ट्रीम किए थे कुछ लोग। उस समय पैंडेमिक सीजन नहीं था, आजकल सब लोग लाइव करते हैं, लेकिन उस समय बहुत कम लोग लाइव करते थे। या परमेश्वर की जो बड़े बड़े लोग, अभिषिक्त दास लोग, या बड़े क्राउड में रहने वाले लोग, उनकी लाइव चलते थे। और वो भविष्यवाणी, कुछ प्रभु की दास लोग भविष्यवाणी किए, लेकिन इस साल कुछ अच्छे होने वाले हैं, इस प्रकार की बातें भविष्यवाणी हुआ। लेकिन 3 महीने के बाद हमें देखने के लिए मिला कि इस साल हमारे सबके लिए अच्छा नहीं था। इसी वजह से जो भविष्यवाणी को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ट्रोल किया है, मजाक उठाया। और इस बार दिसंबर की 15 के बाद मैंने सोशल मीडिया में देखा, जो भविष्यवाणी करने वाले लोग इस साल चुपचाप रहे, ताकि आपके भविष्यवाणी से हमें काफ़ी कुछ मिल चुका है, इसलिए नया साल के लिए कोई भी भविष्यवाणी ना करे, इस प्रकार की बातें हमने देखा। कुछ बातें मजाक की रूप से लोग करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की जो बातें हैं, भविष्यवाणी या परमेश्वर के भक्त दास लोगों के बारे में कभी खिलाफ, कभी भी नेगेटिव बातें ना कहें। लेकिन परमेश्वर की
बातें जब हमारा जीवन में होता है क्यों पूरा नहीं होता है या कोई उल्टा होता है? ये दिस इज अ क्वेश्चन है ना, हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए मरा था, पापों की छुटकारा देने के लिए हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा और जी उठा। लेकिन ये जो छुटकारा सबके लिए है, सबके लिए मिल पाते हैं, सबके लिए तो मरा जरूर, लेकिन पाप की क्षमा सबके लिए मिलता है? नो। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेगा या पाप की माफी मांगते हैं, उनको ही पाप क्षमा मिलता है। इसी प्रकार परमेश्वर की बातें जब इस संसार में आते हैं, भविष्यवाणी के तौर पर आते हैं, वचन से जब आता है, वचन की ओर से जब हमें आता है, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आए, उनको ही मिलता है जो उसको रिसीव करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं न कहीं आपके जीवन में कोई प्रभु के दास कोई एक वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किराए के घर पे रहते हैं, तो प्रभु के दास आपसे कहा परमेश्वर आपको नया मकान देंगे, तो एकदम हम क्या जवाब देंगे? क्या पास्टर जी, हमने मेहनत किया, लोन के लिए अप्लाई किया, नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं होने वाला है, मैंने तो बहुत कोशिश किया, ये नहीं होने वाला है, और मेरा ज़िंदगी किराए के मकान में रहना है, शायद यही होगा। हम इस प्रकार के जवाब देते हैं। और कोई भी और ब्लेसिंग्स हमारे पास आते हैं, द लॉर्ड विल हील यू, या कोई आपको फ़ोन में कोई बातचीत करते हैं प्रभु के दास लोग, द लॉर्ड विल प्रोवाइड यू, परमेश्वर आपको पूरा करेगा, आपकी ज़रूरतें पूरा करेगा। तो ऑन द स्पॉट हमारे क्या पूरा करेगा, इस प्रकार की जो नेगेटिव रिस्पॉन्स हमारे तरफ से आता है। लेकिन हमारे हिसाब से शायद ये मुश्किल या असंभव है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, कोई भी वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स आपके पास आते हैं, आप कहे आमीन, आई रिसीव इट, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए असंभव लग रहा है, लेकिन कोई भी प्रभु के दास आपसे एक वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीष के शब्द कहता है, आपको कहना है आमीन, मैं इसको रिसीव करता हूँ, तब आपके जीवन में मिल सकता है, मिलेगा जरूर। क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार ही हमारे जीवन में कार्य होता है। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, परमेश्वर की अनुग्रह आशीष आपके ऊपर है, लेकिन आपकी विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में पूरा होता है। पतरस पानी में चल रहा था क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा चलो, वो चल रहा था, लेकिन वो डूबने के कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहा है, अल्प विश्वास है। कारण वही है, विश्वास की कमी। अगर विश्वास है तो हम पानी में चल सकता है, हम विश्वास है तो इस पहाड़ से उधर जा सकता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे बातें नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? विश्वास की कमी। परमेश्वर की उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, इसको पहचानने के लिए आपने कभी कोशिश किया? कभी आपने कभी भी प्रार्थना के समय परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप ये बता सकते हैं कि आपका उद्देश्य मेरा जीवन में क्या है? What is your purpose on my life? परमेश्वर की उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, वो समझना ही 50% हमारा जीवन की रास्ता संपूर्ण हो सकता है। That means you are almost 50% completed. That means हमने समझ लिया कि परमेश्वर उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमें उस उद्देश्य
के अनुसार हमारा जीवन चलाना है और उसको उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारे तरफ से प्रयत्न करना है। प्रभु की वायदा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो परमेश्वर की वचन है। लेकिन क्या करेगा वो हमें सबसे पहले हमें समझना है। आपके लिए परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है, ये परमेश्वर के वचन आपके पास आए हैं, लेकिन क्या करने जा रहे हैं वो हमें समझने से उसका रिसीव करने का रास्ता के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करेगा, तब वो बातें पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। कितने लोग इस संसार से छोड़कर चले गया, अधूरा, हम बोलते हैं ना, अधूरा छोड़ के चले गया। आई कुडंट कंप्लीट, मैं पूरा नहीं कर पाया। कितने लोग अपने लिए घर बना रहा है और लगता है कि मुझे उस घर में सोना अच्छी तरह, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत कमाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके इनाग्रेशन से पहले दुनिया छोड़कर चले जाता है। उनको मौका ही नहीं मिला उस मेहनत को पूरा करते हुए देखने के लिए। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के कार्य होता है, लेकिन मेन बात यही है कि परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको परमेश्वर का निरंतर संपर्क में रहना जरूरी है। यू हैव टू हैव ए डेली कॉन्वर्सेशन विद गॉड। एक बार मैं अपने गवाही लिखित तौर पे मैं दे रहा था। काफ़ी साल पहले मेरा सेवगाई क्षेत्र में मुझे अपनी जिस संस्था में काम कर रहा था, तो उस संस्था ने मुझे मेरे गवाही लिखित तौर पर लिखने के लिए बोला। तो मैंने इसमें ऐसे लिखा, मैं किस प्रकार मसीह में आया और कैसे मेरा साल्वेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने लिखा, As I was walking more closer with God, जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मैं हर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहा था, then the Lord started speaking to me to serve Him for the full time. तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया या मेरे अंदर वो बोझ डाला या इच्छा डाला कि मैं परमेश्वर के लिए संपूर्ण समय फुल टाइम सेवकाई करें। As I was walking more closer to the Lord in a daily basis, हर प्रतिदिन मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। परमेश्वर की बातचीत या परमेश्वर की जो लक्ष्य जो हमारे जीवन में है, वो वैसे आपके सामने आकर रिवील नहीं करता है। जैसे सुअर को आप मोती नहीं देता है, नहीं पहनाता, इसी प्रकार परमेश्वर के उद्देश्य जो आपके लिए है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बातें हैं। लेकिन जब तक आपको उस उद्देश्य का सीरियसनेस जब तक आपके जीवन में नहीं है, तब तक परमेश्वर आपको रिवील ही नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जीवन में परमेश्वर की उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन में क्या है, उसको आपको तब परमेश्वर रिवील करेगा जब आपको उसका सीरियसनेस को समझ में आएगा। जो इस दरवाजा बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना में समय व्यतीत करना और पवित्र जीवन व्यतीत करना,
काफ़ी परमेश्वर के नज़दीक जब आप रहते हैं, तब परमेश्वर अपने उद्देश्य आपको रिवील करेगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जब मेरा इच्छा फिलिप के जीवन में रिवील करेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो सीरियसनेस में है कि नहीं, परमेश्वर वो भी देखता है। और समझो परमेश्वर ने मेरा जीवन में वो रिवील किया, परमेश्वर का इच्छा मेरा जीवन में क्या है। जब मेरे अंदर परमेश्वर के उद्देश्य रिवील किया, तब हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन उस उद्देश्य के लिए डेडिकेट करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। उसके बाद वो जीवन हमारे लिए नहीं है। वी विल नॉट लिव फॉर आवरसेल्फ। फिर कंफर्ट जोन से वार जोन में हमें हमारे जीवन को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रिवील किया, परमेश्वर के उद्देश्य हमें रिवील किया है। शुरुआत कठिन है, इतनी आसान नहीं है। कनान देश में इस्राएली लोगों को लेकर जाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बातचीत किया। परमेश्वर के उद्देश्य मूसा को समझाया, तब मूसा अपना कार्य शुरू किया। शुरुआत में मूसा के लिए आसान नहीं था। So don't think that God's heavenly provisions will fall upon you from the beginning of that day. No, it's not like that. कभी कभी हमें हमारा एक क्वेश्चन है, परमेश्वर ने मुझे बोला, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रोवाइड क्यों नहीं करता है? उदाहरण एक मेरा जीवन की उदाहरण मैं आपको कहना चाहता हूं। कुछ साल पहले, करीब 22 इयर्स पहले, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक ऐसा बोझ दिए, एक राज्य के लिए। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य के लिए मेरे अंदर एक बोझ दिया। मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाके सेवा करना है। मेरे अंदर तो इतना ज़्यादा जोश था, मैं कुछ नहीं देखा। इतना ठंडा मौसम में भी मैं एक साधारण कपड़ा पहन के गया। मेरा मकसद यही था कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा यीशु मसीह के लिए। मैं आई विल बी ए मिशनरी बरीड इन द स्नो। मैं बर्फ़ में मैं मर जाऊँगा। परमेश्वर ने मेरे अंदर रिवील किया तो मेरे अंदर बहुत जोश आया। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधे चला गया। लेकिन शुरुआत में मेरे लिए बहुत कठिन था। नो प्रोविजंस, नो फूड, भूखा रहना पड़ रहा है मेरे लिए। तो मैं प्रभु से पूछने लगा, परमेश्वर आपने तो मुझे एक बोझ दिया, परमेश्वर आपने ही मुझे बुलाए सेवकाई के लिए, लेकिन आपकी प्रोविजन मैं नहीं देख रहा हूँ। और मैं वहाँ से उस 6 महीने के बाद उस सेवकाई क्षेत्र में छोड़कर मैं जा रहा था। मैंने प्रभु से बोला, यदि आपने आपकी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है तो मेरा खाना पीना की प्रबंध आपको ही करना चाहिए। जब आपको इसके लिए मेरा खाने का परवाह आपको नहीं है, तो मैं आपके लिए क्यों सेवा करना है? इस प्रकार की क्वेश्चन उस समय का मैच्योरिटी, मेरा उस समय का बचपना या उस समय के मैच्योरिटी में मैं प्रभु से पूछने लगा, व्यक्तिगत रूप से। मैं किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन प्रभु से मैं प्रार्थना को बोलने लगा, परमेश्वर आपने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, लेकिन आप मुझे मेरे लिए कोई सोचता नहीं है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी। आई एम नो, स्टमक मेरा खाली है, आपको कुछ करना पड़ेगा। धन में छोड़कर जा रहा था, तो मुझे अभी भी याद है कि केरला एक्सप्रेस में मेरा टिकट था। 3 दिन की सफ़र है मेरा, उस राज्य से मेरा अपना राज्य में जाने के लिए 3 डेज। और दूसरा दिन में एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो मैं रेलवे स्लीपर क्लास टिकट था और एक साइड बर्थ में मैं ऐसे बैठा था। बहुत दुखी था, मेरे को सेवकाई छोड़ के मुझे जा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी दिन हो गया अच्छा खाना नहीं खाया। और
बहुत थकावट था। एक व्यक्ति मेरे सामने आकर बोला, भाई आप कहाँ जा रहे हो? आप केरला जा रहे हो? और मैंने बोला जा रहा हूँ, मैं केरला ही जा रहा हूँ, क्योंकि केरला एक्सप्रेस है। तो मेरा चेहरा में ध्यान से देखा, मैंने बोला क्या हो गया अंकल जी? तो मेरे को घूर रहा था और मेरे को बोला वापस जा रहे हो क्या? छोड़कर जा रहे हो क्या? मैंने बोला आपको क्या मालूम, आपको कैसे मालूम? तो फिर उसने बोला कि उसने मेरा उम्र बोला और बोला कि आप परमेश्वर की सेवा करते हो और जहाँ पहाड़ है वहाँ पर आप सेवा करते। मैंने बोला हाँ, वहाँ आपको कैसे मालूम? जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ उसका जवाब दे दो। वो बुजुर्ग आदमी था, वो मेरे से थोड़ा सा सीरियसली बात कर रहा था। मैं थोड़ा सा डर रहा था, मैं सोचा वो मेरे बारे में कैसे जान। फिर वो मेरे सामने आकर बैठा, बोला कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ तू ही है। तो मेरे से बात करने लगा, बोला कि मैं एक प्रभु के दास हूँ और मैं एक सेवकाई दिल्ली में करके मैं वापस घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रार्थना में आपकी चेहरा परमेश्वर ने मुझे दिखाया। एक व्यक्ति इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है और मेरा सारे डिटेल्स उनको बताया। ये मेरा टेस्टिमनी है, इट्स अ रियल स्टोरी। और मेरे उस व्यक्ति के लिए मैं तेरे इस ट्रैवल अरेंज कर रहा है करके उस व्यक्ति को पहले दिन का रात के समय उनकी प्रार्थना परमेश्वर बताया और मेरा करेक्ट चेहरा उनको दिखाया। और वो मेरे को ढूंढ के ऐसे आ रहा था। वो दूसरे कंपार्टमेंट में था, मैं एक दूसरे कंपार्टमेंट में। बोले कि मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, इस आपकी जैसे एक व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था, बट थैंक गॉड मैं आपको मिला। फिर मेरा बहुत सारे बातें उन्होंने ओपनली बताया। उन्होंने बोला यू हैव टू गो बैक टू द मिशंस, आपको छोड़कर जाना नहीं है। शुरुआत में कठिन समय है, परमेश्वर के उद्देश्य तेरे ऊपर है। यू आर गोइंग टू सर्व गॉड एंड ही विल प्रोवाइड यू, बट इन द बिगिनिंग इट विल बी डिफ़िकल्ट। वो शुरुआत में समस्या होगा। सब बहुत सारे बातें मुझे बताया और मैं उस सफ़र समाप्त करते हुए मैं घर पहुंचा, क्योंकि वो लंबा सफ़र था, बीच में उतरना मैं नहीं चाहा। मैं घर गया और 3-4 दिन के बाद मैं वापस उसी मिशन स्टेशन में वापस चला गया। और तब से आज तक मैं उत्तर भारत में सेवा करता हूँ। और शुरुआत इतना आसान नहीं था। मैं आपसे ये क्यों टेस्टिमनी बोला, परमेश्वर जब हमारा जीवन में अपना उद्देश्य प्रकट करता है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे ओर से भी कुछ ऐसे बातें प्रिपेयर होना है। और जब हमें लग रहा है कि परमेश्वर ने अपना उद्देश्य मेरा जीवन में प्रकट किया, तो मेरा जीवन पूरा उस बात के लिए समर्पित करना है। चाहे आपका अपना भाषा छोड़ना पड़ेगा, शायद आपका कल्चर छोड़ना पड़ेगा, शायद आपका खाने का सारे बातें छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे समय आपके जीवन में आता है कि परमेश्वर आपकी घोंसला को भी तोड़ देगा। घोंसला को भी परमेश्वर आपको तोड़ देगा। आप अभी कंफर्ट जोन में हैं, आपका पूरा कंफर्ट जोन को परमेश्वर तोड़ देते हैं। You have to move, you have to go, you have to step out, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए बहुत बड़ा है। आपकी एक बात कहना चाहता हूँ, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उद्देश्य को समझने के बावजूद भी उसका सीरियसनेस नहीं लिया, परमेश्वर की प्रोविजन का इंतजार किया। यदि मैं निकलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, सपोर्ट कौन देगा। इस प्रकार की बहुत सारे बातें मन में रखकर परमेश्वर की उद्देश्य पूरा करने के लिए स्टेप आउट नहीं करते हैं।
मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों को मालूम है। मैं कभी कभी मैं केरल जाता हूँ, कुछ प्रभु के दास लोगों से मिलता हूँ। वो कहते हैं मुझे उत्तर भारत में आके सेवा करना चाहता हूँ। बहुत साल से हम लोग सोच रहा है कि उत्तर भारत में जाके सेवा करना है, लेकिन हमारे लिए मौका नहीं है। हमारे लिए आज से 10 साल पहले हम निकलने वाले थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसे मजबूरी आए, हम निकल नहीं पाए। और अभी हमारा एक 80 उम्र का एक प्रभु की दास मेरे से पर्सनली बोला, आप कितना लकी हो, आप अपने कम उम्र में। हम तो काफ़ी साल पहले निकलने के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन हमारा सिचुएशन के अनुसार हम कुछ ऐसे बातें सोच कर हम निकल नहीं पाए। हम अभी जा भी नहीं सकते। There are hundreds and hundreds of servants of God who could not step out because they were waiting for provisions, they were waiting for open doors. वो अपनी ज़रूरत या अपनी परमेश्वर की खुला दरवाजाओं को, प्रोविशंस को, स्वर्गीय वो जो आर्थिक बातों अरेंजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वो निकल नहीं पाया। मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर की प्रोविशन आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक उस उद्देश्य में, परमेश्वर के उद्देश्य की उस सर्कल में अपने पैर जब तक आप नहीं रखेंगे, तब तक स्वर्गीय उद्देश्य आपके जीवन में स्टार्टिंग भी नहीं होगा। सो यू हैव टू कंप्लीटली डेडिकेट योर लाइफ फॉर दैट पर्पस। प्रभु हमारे लिए बहुत वायदा किया है। डोंट थिंक दैट ऑल दैट भविष्यवाणी, सारे भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा, मैं कुछ भी करे पूरा हो जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट। जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में प्रभु की दास लोग टुंडी शुरुआत में बहुत सारे भविष्यवाणी किया है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में मुश्किल था, कुछ लोगों के जीवन में भी अच्छा समय था, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में मुश्किल में भी वो आनंदित रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जीवन में इस साल मेरा और मेरा परिवार के जीवन में इतना आसान नहीं था। इन प्रोविशंस के बारे में देखो या सब कुछ बातें देखो, इस साल हमारे लिए हर साल से भी थोड़ा कठिन समय देखा, लेकिन हर साल से ज़्यादा मैं हमारा परिवार के अंदर आनंद महसूस किया। हमारे अंदर मेरा एक्सपीरियंस इस साल, ये साल हमारे लिए बहुत कठिन था, मेरे और आपके जीवन में, लेकिन मैं कभी भी टेंशन में नहीं रहा। जरूरतें बहुत था, लेकिन टेंस्ड नहीं था, परेशान नहीं थे। और कभी टेंशन से बहुत परेशानी होता है ना, गरम बातें करते हैं, बहुत सारे बातें, हम क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, बहुत सारे बातें, वो कुछ भी नहीं था। परमेश्वर की स्वर्गीय आनंद को हमने महसूस किया। इट वॉज माई एक्सपीरियंस, ये मेरा अनुभव है। आपके जीवन में शायद ऐसा होगा। क्यों? परमेश्वर की अनुग्रह, आशीष जब हमारे ऊपर आते हैं, आप आमीन के साथ आप ग्रहण करो। नहीं है तो आप फेसबुक में ऐसे बोलेंगे कोई भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी से उल्टा हो गया, वो झूठा भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता है। देखो, भविष्यवाणी जब आपके जीवन में पूरा नहीं होता है तो आप भविष्यवक्ता को झूठा भविष्यवक्ता आप जरूर कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी भविष्यवाणी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ। वो समस्या आपका है, भविष्यवक्ता का नहीं है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद द प्रोफेट, इट्स अ प्रॉब्लम विद यू। व्हाई द प्रोफेसीज आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड इन योर लाइफ? इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद द प्रोफेट, इट्स अ प्रॉब्लम विद यू। एक बार कुछ समय के पहले एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे बुरा होने वाले हैं, और मेरे अंदर एक ऐसे बहुत सारे बार कह रहा था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन बैड ऑन हिज लाइफ, दैट फैमिलीज लाइफ। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा, और फिर एक दिन मैंने उनको बताया, ब्रदर बी केयरफुल, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। वो कुछ ऐसे बुरा आपके जीवन में होने में मुझे ऐसे मैं देख रहा हूँ। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा।
इट वॉज समवेयर अराउंड 8 or 10 years ago. मैं लगातार प्रार्थना करने लगा और मैं उनको भी बोला. तो मैं एक बार उनसे मिला तो बोला कि आपने तो बोला हम तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ. ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं और मेरा तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो मैंने उनसे कहा ये जरूरी नहीं है कि जो बुरा चीज़ से आपको होने वाला है परमेश्वर कुछ वक्त लोगों को बताते हैं. ये क्यों बताता है? ताकि लोग आपके लिए प्रार्थना करें. आपके खिलाफ में आने वाले सारे तीर को रुकने के लिए परमेश्वर कुछ वक्त लोगों को नियुक्त किया है. दे आर प्रेइंग. इसलिए आपके जीवन में बुरा नहीं हुआ. ये नहीं सोचना है कि भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ कि मैं झूठा भविष्य देखता है. भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भविष्यवाणी ऐसा होता है कि पूंछ नहीं है, सिर बनाएंगे, आपको बाहर देश ले जाएंगे, आपको दैट्स नॉट दी ओनली प्रोफेसीज. प्रोफेसीज क्या होता है? आपके जीवन में होने वाले सारे बुरे बातें, आपके जीवन को नष्ट करने वाले, ऑल दैट अटैक्स ऑन योर लाइफ आपको इसलिए रिवील करता है. परमेश्वर आपको प्रेम करता है. ये चीज़ आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर आपको या कुछ वक्त लोगों के जीवन में रिवील करता है ताकि आप लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करें. उस बैटल में आप प्रवेश करके उस आपके खिलाफ में आने वाला सारे तीरों को प्रार्थना के साथ रोके. देन यू आर वेल. आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ. देन आप कह रहे हैं कि सारे भविष्यवाणी झूठा था. इट वॉज नॉट because of that prophecy was false. It is only because you are saved, you are protected, because of somebody was standing in the gap and praying for you. बीच में खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा था. So कभी आप कहीं ना कहीं जाके आप ये नहीं कहे कि ये झूठा भविष्य देखता है, झूठा भविष्यवाणी. नो, कभी नहीं बोलना है. परमेश्वर की कुछ बातें आपके जीवन में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विद गॉड, दिस इज द प्रॉब्लम विद यू एंड मी. इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर ने हमें रिवील किया गया सारे आशीषों को, सारे पर्पस को, सारे लक्ष्य को, सारे काम को आमीन के साथ रिसीव करें और विश्वास के साथ उस स्टेप को रखें. तो शुरुआत में मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसकी आखिरी आनंदित होगा. It will be a more enjoyable. It will be more glorious. ये सबसे बेहतर होगा क्योंकि परमेश्वर जब आपके जीवन में परमेश्वर की बातें प्रॉमिस जब फुलफिल होंगे, केवल आप नहीं, आपकी सारे पीढ़ियां आशीषित रहेंगे. द ब्लेसिंग विल फ्लो थ्रू योर लाइफ. नॉट ओनली टू यू, योर जनरेशन विल बी ब्लेस्ड. And not only the generation, not only the people who are surrounded by you, जिनको आप हाथ मिलाते हैं, जिनको आप जिसके घर में आप प्रवेश करता है, they will be blessed. जिनका संतान नहीं है वो परेशान है, जब आप एक अपनी मुंह से कहेंगे लॉर्ड विल ब्लेस यू विथ ए बेबी, आपकी अंदर की जो अनुग्रह आशीष है, आपकी जो कंसर्न, जो आपके कंपैशन के अनुसार आप एक शब्द कहेंगे लॉर्ड विल ब्लेस यू विथ ए बेबी, तो परमेश्वर स्वर्ग की अनुग्रह उनके जीवन में देगा. दिस इज हाउ गॉड फुलफिल हिज पर्पस ऑन योर लाइफ. इट्स नॉट लाइक आपको कार देंगे, आपको वो देंगे, आपको गाड़ी देंगे. इट्स नॉट ओनली मटेरियल ब्लेसिंग, वो भी मिल जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग. परमेश्वर जब अपनी इच्छाएं, अपनी प्रॉमिस आपके जीवन में फुलफिल करेगा, आपकी मुंह से निकलने वाला एक शब्द भी मिरेकल में बदल जाएगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इसलिए नया साल में जब आप प्रवेश करोगे, अभी भी समय है परमेश्वर के साथ
आप समय व्यतीत करें, कहे प्रभु मैं कितना आपसे दूर हो गया, आपने कितना बार मुझसे कहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं डर गया था, मैं डर रहा था, मैं कुछ इधर उधर देख रहा था, लेकिन प्रभु मैं आपके लिए मैं स्टेप में रखना चाहता हूँ। विश्वास के साथ आपकी चेहरा को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तूफान, आंधी, कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं स्टेप रखूंगा, मैं नीचे के पानी की ओर नहीं, मैं आपकी चेहरे की ओर देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा नीचे शायद कांटे होंगे, शायद मैं डूबने वाला स्थिति में होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पैर से स्थिर नहीं हूँ, मेरा विश्वास से मैं स्थिर हूँ। मेरा फाउंडेशन इज नॉट ऑन माई लेग, माई फाउंडेशन इज ऑन माई फेथ। वो फाउंडेशन कोई हिला नहीं सकता है। पानी हिल रहा है, नीचे इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सॉलिड है। जब मेरा विश्वास सॉलिड है, मुझे कोई हिला नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की प्रॉमिस आपके जीवन में फुलफिल होने के लिए अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए सब प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता, इस समय के लिए धन्यवाद। आपकी सारे अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, हम बहुत समय आपकी प्रॉमिस हम समझ नहीं पाए, या समझने के बावजूद भी हम उसको रिसीव नहीं किया। परमेश्वर, आज सारे पिछले दिनों, पिछले सालों में आप हमसे बातचीत किया गया सारे बातों को मैं आज आमीन के साथ में रिसीव कर रहा हूँ। प्रभु, हमारे गलतियों को आप माफ़ करें। नया साल हमारे लिए एक अनुग्रह के साल हो जाए। नए साल में प्रवेश करूंगा, तब परमेश्वर हम सब आपकी इच्छा, आपकी प्रॉमिस हमारा जीवन में पूरा होने के लिए मैं अपने आप को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करने वाला सारे भाइयों बहनों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष के प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।